Assalamu alaikum dear students of class 12th. क्लास 12 तो बेटा टॉपिक है आज आपका ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस तो बेटा जो ब्लैक फास्फोरस है यहां पे हम फिर से लिखेंगे ब्लैक फास्फोरस। Black phosphorus, so far as concerned, black phosphorus exists in two forms. Black phosphorus exists in two forms. That is alpha black phosphorus और बेटा सेकंड है बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो बेटा जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस है ये पार्ट अल्फा ब्लैक फास्फोरस बेटा अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो है ये रेड फास्फोरस से बनता है। जब रेड फास्फोरस को एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में लिया जाता है यानी कि उसको एक सील्ड ट्यूब में लिया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 803 केल्विन, तो वहां पे ब्लैक फास्फोरस अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। इट इज ऑब्टेन्ड it is obtained by heating red phosphorus in a sealed tube at 803 केल्विन। जैसे यहां पे हम दिखाएंगे जो बेटा रेड फास्फोरस होता है फास्फोरस, इसको आप लेंगे सील्ड ट्यूब और बेटा ऑफ 803 केल्विन टेम्परेचर इसको दोगे तो यहाँ पे अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनेगा। अब है बेटा बी पार्ट बीटा ब्लैक फास्फोरस। It is obtained by heating white phosphorus. It is obtained by heating white phosphorus. It is obtained by heating white phosphorus. It is obtained by heating white phosphorus at 473 Kelvin and at a high pressure 4,000 to 12,000 atmospheres in an inert atmosphere.
एटमॉस्फेयर। तो बेटा यहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे बनता है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बीटा ब्लैक फास्फोरस होता है, यहाँ पे हम लेते हैं व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इसको हम हीट करते हैं 473 केल्विन। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे हम 4000 to 12,000 एटमॉस्फेयर्स यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बीटा ब्लैक फास्फोरस बनता है। यहाँ पे अगर देखेंगे जो ब्लैक फास्फोरस होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर जो बीटा ब्लैक फास्फोरस होता है जो ब्लैक फास्फोरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। पी 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 ऐसे ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो पी और पी के बीच में जो बॉन्ड एंगल है यह 99 डिग्री का, और यहाँ पे जो दो पीस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 218 पिकोमीटर। प्रॉपर्टीज में it has a double layered structure. It has a double layered polymeric structure. Number second, it has a double layered polymeric structure. The bond angle PPP is 99 degree. The bond length between PP is 218 picometer.
it has a black metallic luster. Fifth, it has a sharp melting point. Of 860 Kelvin. Its specific gravity is 2.69 gram per centimeter cube. It is a moderate conductor of heat and electricity. Seventh, eighth, it is thermodynamically most stable and inactive form. तो बेटा अगर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है. इट इज थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म. तो चूंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि अगर आप देखेंगे सबसे रिएक्टिव फॉर्म है वाइट फास्फोरस, और सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे कम रिएक्टिव है वो है ब्लैक फास्फोरस. तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे ब्लैक फास्फोरस के. अब हम यहाँ पे जाएंगे दूसरे टॉपिक पे, फॉस्फाइन पे अब हम जाएंगे. तो इस तरह बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्म जो 3 थे वो हमने कंप्लीट किए हैं. अब हम फॉस्फाइन पे जाएंगे. अभी हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम उसके बाकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फॉस्फाइन तो बेटा जो फॉस्फाइन होता है इसकी फार्मूला है PH3 फॉस्फाइन. बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर में क्या है इसका. जो फॉस्फाइन होता है लाइक NH3 यानी कि अमोनिया, like ammonia, PH3 has a pyramidal structure. With sp3 hybridization. With sp3 hybridization of nitrogen with 3 hydrogen atoms. The bond angle decreases from 109 degree 28 minutes to 93.6 degree. The structure is shown as below.
तो बेटा यहाँ पे फास्फोरस होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 93.6 डिग्री मिनट्स होता है। तो ये है बेटा सॉरी बेटा, ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बेटा ये फॉस्फाइन का स्ट्रक्चर है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे आप कहेंगे फॉस्फाइन की हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर है 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p3 नियॉन। तो बेटा 3s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, यह है 3s और यह है 3p। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक 2 और 3। जो ये 3 है, ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। और ये जो यहाँ पे ये है, इसमें 3s में ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है बेटा। और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये, तो एक लोन पेयर और 3 इसके, तो s का 1 और p के 3 नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा अगर अल्लाह ने चाहा तो कल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।